जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 CBSE मैथमेटिक्स थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, तो इसको हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से तैयार करना होगा। देखिए दिया हुआ है, सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। बी डैश ए बी सिमेट्रिक है, आर स्क्यू सिमेट्रिक according as A is symmetric or skew symmetric। क्वेश्चन को आप पहले बढ़िया से समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि यदि A सिमेट्रिक होगा तो ये पूरी वैल्यू सिमेट्रिक हो जाएगी, और A स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये पूरी वैल्यू स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। ये हमें प्रूफ करना है, शो करना है। सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम लोगों को सबसे पहले ए को सिमेट्रिक मान करके हम सॉल्व करेंगे, और अगर ए को सिमेट्रिक मान करके सॉल्व करेंगे तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, और अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक मान करके सॉल्व करेंगे तो इसको दिखा देना होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक है। तो चले आप ज़रा ध्यानपूर्वक देखें। हम लोग देखने जा रहे हैं, सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम सबसे पहले सपोज करते हैं, लेट ए इज सिमेट्रिक। ए सिमेट्रिक है। अब ए इज सिमेट्रिक, जब ए सिमेट्रिक होगा तो ए डैश की वैल्यू जो होगी वो ए के इक्वल हो जाएगी। अब हम देखते हैं बी डैश ए बी, अब इसका हम लोग डैश निकालेंगे, क्योंकि जब सिमेट्रिक होगा तो ए डैश इक्वल टू ए होता है। और देखें आप, अगर इस पूरे को हम ए सपोज कर लें, यानी बी डैश ए बी को हम ए सपोज कर लें, तो इसका डैश निकालेंगे तो वो ए के ही इक्वल होगा, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। अब हम इसको हम अलग अलग देखें, ये है बी डैश और ए बी को हम अलग लिख देते हैं, और ये है फिर आपका डैश। अब देखें, अगर इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ए बी का जो डैश होता है वो बी डैश ए डैश के इक्वल होता है, आपको मालूम है। फिर ये वैल्यू देखिए, ए बी पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा ए बी डैश, और फिर ये हो जाएगा बी डैश का डैश। फिर हम ए बी डैश को सॉल्व करते हैं, तो ए बी डैश की जो वैल्यू होगी वो बी डैश ए डैश के इक्वल होती है, और फिर बी डैश का डैश निकाल देंगे तो ये बी हो जाएगा। लेकिन ए डैश, आपको पता है कि ए सिमेट्रिक है, तो ए डैश के जगह पे हम ए कर देंगे, तो फिर ये हो जाएगा बी डैश ए बी। अब ज़रा आप ध्यानपूर्वक देखें, तो इसको प्रूफ करना था कि ये सिमेट्रिक है, तो जब हम ए डैश के जगह पे हमने ए रखा है, तो इसका जो डैश निकल रहा है, अगर इस पूरे को हम ए मान लें, तो ए डैश की जो वैल्यू निकल रही है वो ए के इक्वल निकल रही है। इट मीन्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। तो हेंस बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। अब एक चीज़ आप ध्यानपूर्वक देखें, ये सिमेट्रिक तब हुआ है जब ए सिमेट्रिक था।
अब ए को हम स्क्यू सिमेट्रिक मान लेते हैं। तो जब स्क्यू सिमेट्रिक मान लेंगे तो फिर क्या होगा, लेट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। तो जब ए स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा तो ए डैश की वैल्यू जो होती है -a के इक्वल हो जाती है। फिर हम करते हैं, यहाँ पर देखें इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, ये बी डैश ए बी डैश, यानी ये हो जाएगा आपका, देखें ये सेपरेट करते हैं, बी डैश ए बी डैश का डैश। तो देखें फिर वही चीज़, अगर ये ए है ये बी है तो ए बी का डैश होता है, तो बी डैश ए डैश करते हैं, फिर ये हो जाएगा आपका, देखिए ये ए बी है तो अब ये हो जाएगा ए बी डैश और फिर ये हो जाएगा बी डैश का डैश। फिर देखिए क्या मिलेगा आपको, अब ये अगर ए बी डैश की वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा बी डैश ए डैश और बी डैश का डैश बी हो जाता है। अब क्या करना होगा, ए डैश के जगह पे पुटिंग इन द प्लेस ऑफ ए डैश इक्वल टू -a। तो अब देखिए क्या मिल रहा है, बी डैश और ए डैश के जगह पे -a मिलेगा और ये हो गया बी। फिर क्या होगा, ये माइनस हम पहले लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा -b डैश ए बी। अब देखें आप ज़रा, अगर इसको हम a माने हैं तो a डैश की जो वैल्यू है -a के इक्वल आ रही है। तो जब -a के इक्वल आ जाएगी तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। अब यहाँ हम लिख देंगे हेंस b डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपको यही प्रूफ करना था कि अगर ए सिमेट्रिक होगा तो बी डैश ए बी भी सिमेट्रिक हो जाएगा, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो बी डैश ए बी स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। देखें एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए की वैल्यू ये दिया हुआ है, सेटिस्फाई द इक्वेशन ए डैश ए इक्वल टू आई, ए डैश ए की वैल्यू आई के इक्वल है। तो चलिए पहले तो हम ए डैश निकाल लें। तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश का मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो देखिए कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं, 0 यक्स यक्स 2y y -y z -z z। तो ये ए डैश की वैल्यू निकल गई। अब सेटिस्फाइड करना है दिस कंडीशन को, ए डैश ए इक्वल टू आई। तो देखें ए डैश ए की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो ए डैश की वैल्यू है 0x x 2y y -y और फिर ये है z -z z, ये ए डैश की वैल्यू है। और फिर ए की वैल्यू आप देखें तो ए की वैल्यू आपको दी गई है 0x x, ये हो गया 2y y -y z -z। अब हमको इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ए डैश ए, तो देखें अब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो तभी मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 3 है और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो भी 3 है। फिर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन रो का कॉलम में होता है। तो चलिए करते हैं। पहले देखिए 0 × 0 0 हो जाएगा, प्लस यक्स इंटू यक्स यक्स स्क्वायर प्लस यक्स इंटू यक्स, ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसका हम सेकंड वाले में करते हैं, 0 हो जाएगा
और प्लस हो जाएगा एक्स वाई और माइनस हो जाएगा एक्स वाई। फिर थर्ड कॉलम में करते हैं तो फिर ये हो जाएगा 0 माइनस हो जाएगा जेड एक्स प्लस हो जाएगा जेड एक्स। फिर सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर देखें हम सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2y इंटू 0 0 हो जाएगा और फिर ये y इंटू एक्स एक्स वाई हो जाएगा, फिर माइनस वाई इंटू एक्स माइनस एक्स वाई हो जाएगा। और फिर हम सेकंड कॉलम में करते हैं मल्टीप्लिकेशन तो देखें ये हो जाएगा आपका 4y स्क्वायर प्लस हो जाएगा y स्क्वायर और फिर प्लस हो जाएगा y स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करते हैं थर्ड कॉलम में तो फिर ये हो जाएगा आपका 2yz माइनस हो जाएगा yz और फिर माइनस हो जाएगा yz। फिर लास्ट वाले में देखते हैं क्या मिलता है, तो ये हो जाएगा आपका 0 माइनस हो गया zx और प्लस हो गया zx। फिर लास्ट में देखें ये हो जाएगा 2yz माइनस हो गया yz और फिर माइनस हो गया yz। फिर लास्ट वाले में देखते हैं क्या मिलता है, z इंटू जेड जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस हो जाएगा जेड स्क्वायर। अब चलिए इसको हम नोट करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है देखिए यहाँ लिखते हैं। फिर ए डैश की जो वैल्यू है देखें ये एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये देखिए फिर क्या होगा एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया 0 हो गया और फिर जेड एक्स से जेड एक्स कैंसिल हो गया ये भी 0 हो गया। फिर यहाँ ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल 0 हो गया, ये 4y स्क्वायर 6y स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया 6y स्क्वायर और ये देखिए 2yz माइनस वाई जेड माइनस 2yz से 2yz कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। और फिर यहाँ देखें zx से zx कैंसिल 0 हो गया और फिर ये देखिए 2yz माइनस वाई जेड तो 2yz से 2yz कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये z स्क्वायर। और यही वैल्यू i के इक्वल है, ये जो वैल्यू दी गई है यही वैल्यू i के इक्वल है। तो चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं। तो i की जो वैल्यू है आपको मालूम है कि 3 इंटू 3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इन दोनों का हम कंपेयर कर देंगे, तो दोनों का कंपेयर करेंगे तो देखिए 2x स्क्वायर इजकल टू 1, तो यहाँ से x स्क्वायर इजकल टू 1/2 यानी x इजकल टू 1/2 हो गया। और फिर दूसरा कंपेरिजन करते हैं 6y स्क्वायर इजकल टू 1, तो y स्क्वायर इजकल टू 1/6 यानी y इजकल टू हो जाएगा 1/√6। फिर हम देखते हैं इससे कंपैरिजन करते हैं तो z स्क्वायर इजकल टू 1 यानी z इजकल टू 1 हो जाएगा। तो आपसे x, y और z की वैल्यू पूछी जा रही थी, तो देखें x की वैल्यू 1/√2 मिली, y की वैल्यू 1/√6 मिली और z की वैल्यू 1 मिली। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें यहाँ 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, यहाँ पर आपसे x की वैल्यू पूछी जा रही है। और देखिए ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मैट्रिक्स हैं। तो एक काम करते हैं, इक्वल टू 0 मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं सबसे पहले सेकेंड और थर्ड मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसके बाद जो आता है उसका हम फर्स्ट मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो ये है 1 2 1। अब हम इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो चले देखें। तो अब जो है देखिए ये सेकंड वाले में, सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 3 है और थर्ड में नंबर ऑफ रो 3 है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा।
चलिए हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1 इंटू ज़ीरो प्लस 2 इंटू टू प्लस 0 इंटू एक्स। फिर सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 इंटू ज़ीरो प्लस 0 इंटू टू प्लस 1 इंटू एक्स। और फिर थर्ड रो का करेंगे। 1 इंटू ज़ीरो प्लस 0 इंटू टू प्लस 2 इंटू एक्स इजकल टू 0। ये ज़ीरो मैट्रिक्स है, ये माइंड किए रहिएगा। अब ये हो गया 1 2 1 और फिर देखिए यहाँ क्या मिलता है। 0 प्लस 4 प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस एक्स 0 प्लस 0 प्लस 2x इजकल टू 0। फिर देखिए क्या मिल रहा है। ये हो गया 1 2 1, ये हो जाएगा 4x 2x इजकल टू 0। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर क्या मिलेगा। तो अब जो है यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखें फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स, इसमें नंबर ऑफ कॉलम 3 है, इसमें नंबर ऑफ रो 3 है। और आपको मालूम है कि रो का मल्टीप्लिकेशन जो है कॉलम में किया जाता है। तो चलिए करते हैं हम। फिर क्या हो जाएगा 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू एक्स और प्लस हो जाएगा 1 इंटू 2x और ये इजकल टू आपको दिया हुआ है 0। तो चलिए सीधे कर देते हैं। ये हो जाएगा 4 प्लस 2x प्लस 2x इजकल टू 0, यानी 2x प्लस 2x 4x प्लस 4 इजकल टू 0। यहाँ देखें ये हो गया 4x इजकल टू -4, x इजकल टू -4/4, 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, x इजकल टू -1। यही आपका आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही थी। तो इस प्रकार आज जो क्वेश्चन आपको बताए गए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, हमें उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।